बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे मुअज़्ज़िज़ ओहदेदारान और हमारे मुअज़्ज़िज़ मेंबरान और उसके साथ साथ ही हमारे मीडिया पर्सन जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पर आए और हमें कवरेज दी। बेसिकली आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद जो है हमारा 2 पॉइंट एजेंडा था। इंसाफ यूथ रिवाइवल कमेटी पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान और मुअज़्ज़ज़ अदलिया के ख़िलाफ़ बयानबाजी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करती है और हर महाज पर अपने अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होने का अज़म करती है। और इसके साथ साथ मुअज़्ज़ज़ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब मियाँ साकिब निसार ने जिस तरह से कौम से जज्बे से सरशार होकर अवाम और पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए फ़ैसले किए, हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं। इस बात का अदा करते हैं कि इंसाफ यूथ रिवाइवल कमेटी अफवाज पाकिस्तान और अपनी आला अदलिया के साथ खड़े होकर हर महाज पर इनका दिफा करेंगे और साथ देंगे। अदालत आलिया से हमारी अर्ज़ है कि वो इन अनासर की जिनके ख़िलाफ़ हद तक मुकदमे चल रहे हैं लैब व लाल से इज्तनाब किया जाए। इसके साथ साथ हमारे जो करप्ट वज़ीर आज़म हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और साथ जो हमारे पुराने एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं जरदारी, उनको ये मैसेज देना चाहेंगे कि अब पाकिस्तान की अवाम वो अवाम नहीं रह चुकी जो आपके गलत बयानी और इनमें आकर आपको वोट देंगे। इंशाअल्लाह अब हमारी अवाम और हमारी यूथ बाशऊर हो गई है और उसमें सबसे बड़ा रोल जो है मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, इसलिए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया ने चीज़ें इतनी एक्सपोज कर दी हैं कि जहाँ पर भी कोई या करप्शन हो तो वो अपना भरपूर किरदार अदा करते हैं। तो इसी सिलसिले में हमारा इंशाअल्लाह जो अगला लाएअमल है, जैसे कि हमने आपको बताया है 12 अप्रैल को हम अपने अगले लाएअमल का ऐलान करेंगे और उसमें इंशाअल्लाह हम पंजाब असम्बली का घेराव करेंगे। एक बार फिर मैं सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और हम अपना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वहाँ यहाँ पे इसको ख़त्म पजीर करेंगे। वस्सलाम। आज पूरे पाकिस्तान में हर शहर में अपनी ये तंजीमें बना चुकी है, यूसी लेवल पे, तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो सूबाई लेवल पे। तो मैं समझता हूँ कि इसमें असल में ये वो खालिसन जो वर्कर थे जो पार्टी के, वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी को बनाया, जिन्होंने पार्टी के लिए जद्दोजहद की, मारें खाई और आज किसी न किसी वजह से वो इस पार्टी से दूर है। और मैं समझता हूँ कि ये वो लोग हैं जो सही मायनों में नज़रियाती लोग थे और हमारा मकसद कोई ग्रुप बंदी या धड़ेबंदी नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ खान साहब को सपोर्ट करना है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हाथ मजबूत करना है कि आप यूथ रिवाइवल कमेटी को ज्वाइन करें। और हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ 2018 का इलेक्शन है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इमरान खान इस मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। और मैं सब भाइयों से पुरज़ोर अपील करूँगा कि वो अपने काम पे तवज्जो दें ताकि हम खान साहब को वज़ीर आज़म बना सकें। यही हमारी एक ख्वाहिश है और यही हमारा एक मकसद है। बहुत शुक्रिया। इस काविश को सराहेंगे इंशाल्लाह। हम पाकिस्तान भर में जितने भी हमारे ज़िले सदूर, क्योंकि हर बंदे के अपने अपने इश्यूज़ होते हैं, वो उनमें मसरूफ़ होते हैं। बहरहाल हम पाकिस्तान भर में इंसाफ यूथ रिवाइवल कमेटी के नुकात जो हमारे बेसिक हैं हम उन पर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इसमें जो इलेक्शन ट्रेनिंग के हवाले से हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि हमारे चेयरमैन जनाब